Okay, class. There was one chapter that was left अभी तक जिसके बारे में हम नहीं कर सके because of a lot of things that have been going on in between. So today we're going to start with the chapter guidance and counseling. These slides are somewhat similar to the course content. आपकी बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है exact तो वो चीज नहीं इसमें presented होगी, but yes, you will get an understanding and then you will consult your book and ask me for questions if there are any. So let's begin. आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जो बात करते हैं, सॉरी लेट मी जस्ट गो बैक. ओके, गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर ट्विन कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब जब आप बात करते हैं काउंसलिंग की या गाइडेंस की, जनरली द वर्ड गाइडेंस मींस कि गाइड करना किसी को, एंड काउंसलिंग मींस कि किसी को थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के थ्रू उसको करना. नाउ इट इज जनरली अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट किसी भी एजुकेशनल एक्टिविटी के. जब भी आप किसी को एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली स्कूल्स में, यू गाइड देम, यू काउंसिल देम टू मेक बेटर चॉइसेस. ठीक है, सो दे आर नॉट साइनोनिमस टर्म्स, यानी कि आपका जो Zartasha, kindly you can join the audio, then you will be able to listen to me. Okay, so when we talk about guidance and counseling, कहने को आम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो लेमैन टर्म्स हैं, उनमें इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन काउंसलिंग और गाइडेंस दो डिफरेंट चीजें हैं. गाइडेंस एक मोर ब्रॉड टर्म है, काउंसलिंग एक स्पेसिफिक टर्म है. गाइडेंस अगर हम बात करें तो ये एक एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इट मींस कि आप इंडिकेट करें, आप पॉइंट आउट करें और आप बताएं और डायरेक्ट करें कि किस तरीके से काम किया जाए. काउंसलिंग जो है वो प्रॉपर स्पेशलाइज्ड सर्विस है. ठीक है, that it is a process of helping individuals learn more about themselves and their present and possible future situations to make a substantial contribution to the society. यानी कि for example you are not able to do your task properly, आपको समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, why am I not able to focus, why am I not able to carry out my activity that is very important to be done. So when such kind of a problem arises, the counseling process helps a person understand कि मसला क्या हो रहा है, कहाँ पे problem आ रहा है, what is going on around them, उनकी orientation किस तरह की है, इसके बाद इसी तरह की possible future situations किस तरह की आ सकती हैं, and then overall well-being पे focus करते हुए कि वो society में contribute किस तरह से कर सकता है. Then let's define guidance first. Guidance is an assistance made available by a competent counselor to an individual of any age to help him direct his own life, develop his own point of view and make his own decisions and carry his own burden. यानी कि एक इंसान को इस काबिल बना दिया जाए, उसको गाइड करके, असिस्ट करके, ताकि वो अपने आप को एक कह लेंगे कारामद शहरी बना सके, अपनी जिंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी डिसीजंस की लीड ले सके एंड ओवरऑल अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करना सीख सके. Guidance is a process of helping every individual through his own effort to discover and develop his potentialities for his personal happiness and social usefulness. यानी कि इस तरह से एक इंसान को गाइड किया जाए कि वो अपने आप को इस काबिल बना सके कि वो अपनी जिंदगी में अपने लिए बेहतरी ला सके, अपने आप को यूजफुल बना सके और अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्कवर करके उनको यूज करना सीख सके. Counseling, in contrast, it is essentially a process in which the counselor assists the counselee, यानी कि जो counseling ले रहा है, to make interpretations of facts relating to a choice, plan or adjustment which he needs to make. ठीक है, काउंसलिंग उस टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं. व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, अ काउंसलर डायरेक्ट्स अ पर्सन कि आप इंटरप्रेट करें. लाइक बहुत दफा ऐसे होता है कि हम एक सीधी सी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम गलत चॉइसेस ले रहे होते हैं या हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते. सो अ काउंसलर जनरली असिस्ट अ पर्सन, अ काउंसली, to interpret the facts and findings and events around him or her in his life or her life, ताकि वो उसको तरीके से, सही तरीके से इंटरप्रेट करें और अपनी चॉइसेस को बेहतर बना सके. Now, counseling is a series of direct contact with the individual which aims to offer him assistance in changing his attitudes and behaviors, very closely to a therapeutic intervention जो एक psychological therapy कहलाई जाती है. Counseling is similar to that, but it
हैज सम लिमिट्स, कि इसकी कुछ लिमिट्स इस तरह से होती है कि ये डायरेक्ट करता है, इट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल हिमसेल्फ, और बहुत सी साइजेस और इस तरह की होते हैं कि वो उसको डिफरेंट असिस्ट करते हैं, काम उसने खुद करना है, लाइक ही इज द वन हु इज गोइंग टू ब्रिंग द चेंज, बट द काउंसलर जनरली असिस्ट्स हिम और हर in doing those changes and making sure that these changes come into action. Difference, let's talk about the difference in guidance and counseling. Just a second. Guidance और counseling में अगर हम difference देखें, girls, you are supposed to join audio अगर आपको आवाज नहीं आ रही. Okay, so difference between guidance and counseling is that guidance a broad term है, it's comprehensive, and guidance is more external. It helps a person understand alternative solutions available to him and makes him understand his personality and choose the right solution. यानी कि यहाँ पे कोई भी maladaptive pattern नहीं मौजूद, यहाँ पे कोई भी issue नहीं मौजूद, यहाँ पे जो चीज देखनी होती है वो ये होती है कि आप decision कर नहीं पा रहे, confusion है generally, you're supposed to see how you're supposed to generally see कि किस तरह से कौन सा solution available है of all the choices that the person is making, and how the person can help discover his own potentials and make the right decisions. Guidance is mainly preventive and developmental, यानी कि guidance आपको generally हेल्प करती है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, एंड इट इज अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है. काउंसलिंग ऑन द अदर हैंड इज इन डेप्थ एंड इट्स नैरो, इट्स जनरली टेकिंग प्लेस जिस टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं और उनको सोल्यूशन करने के लिए एक इंसान जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूज अप कर चुका होता है, एंड ही इज अनएबल टू अराइव एट अ प्रॉपर डिसीजन. बहुत ज्यादा ब्रेन फॉग होना स्टार्ट हो जाता है कि उनको समझ नहीं आती कि क्या किस तरह किया जाए. काउंसलिंग हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एंड इज एन इनवर्ट एनालिसिस. Alternative solutions are proposed to help understand the problem at hand. यानी कि यहाँ पे काउंसलर जो है वो contribute कर रहा होता है. Counseling is remedial as well as preventive and developmental. इसी तरह गाइडेंस के अंदर मजीद अगर हम देखें तो इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ गाइडेंस, यानी कि एक इंसान जितना ज़्यादा लॉजिकल तरीके से बात करता है, रैशनल चीज़ें अप्लाई करता है, दे आर जनरली हेल्पिंग इन द गाइडिंग प्रोसेस, ठीक है. काउंसलिंग ऑन द अदर हैंड इज इमोशनल रॉ मटेरियल, इसमें इमोशनल फोकस्ड काम किया जाता है, बिकॉज जनरली इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से कोई ना कोई मैलअडैप्टिव बिहेवियर अडॉप्ट हो रहा होता है, या फिर कंपेंसेटरी बिहेवियर्स हो रहे थे, उनको बेसिकली रूट करने के लिए इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस किया जाता है कि व्हाई इज अ पर्सन फॉलोइंग इनटू अ मैलअडैप्टिव पैटर्न एंड हाउ कैन ही गेट आउट ऑफ इट. गाइडेंस में डिसीजन मेकिंग इज ऑपरेबल, यानी कि नजर आता है, एंड इट इज एट एन इंटेलेक्चुअल लेवल, वेयरएज काउंसलिंग इज एट एन इमोशनल लेवल. गाइडेंस इज जनरली, अब एजुकेशनल गाइडेंस होती है, करियर रिलेटेड गाइडेंस होती है, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी होती है. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक टू समवन कि आई एम फेसिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन माय लाइफ, व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू, दैट इज जनरल guidance. But counseling is mostly for the personal and social issues and how they affect each other. यानी कि social issues की वजह से आप पे क्या असर आ रहा है, या आपकी personal life events की वजह से what is the problem that is arising in your life. The purposes. What are the purposes of guidance and counseling? First of all, they provide the needed information and assistance. They help individuals make wise choices. They improve the understanding of self, and they facilitate the adjustment according to the changing events in life. They help in adapting to the changes or new environment, making a person self-sufficient and independent. यानी कि आप जिस टाइम पे लेते हैं इस तरह की कोई भी सर्विस अवेल करते हैं, it helps you understand yourself and it makes you depend on yourself. आप self-sufficient होते हैं, आप दूसरों के बारे में, environment के बारे में, या आप दूसरों पे depend नहीं करते. It uses a person's capabilities and talent. It helps in identifying them and उनको किस तरह से use में लेके आया जा सकता है. They promote the optimal personal and professional development. One thing that I would like to add over here, we are educated, we are given so much education, so many degrees and so many specializations that are offered in life in every field, but no one tells you how to take care of yourself. No one tells you how to dig out your talents and capabilities and how to use them, make them help you in your life. So basically guidance and counseling helps you do that as well.
It provides a balanced physical, psychological, emotional and social and spiritual growth. यानी कि harmony create करता है, equilibrium पे लेके जाता है. It helps in overall development and to live a productive life. Now, इसके अलावा भी कुछ functions हैं, यानी कि it basically focuses on the well-being of individuals and it helps them adjust to the societies and the changes that the person observes in himself as he experiences the life at hand and various social events, developmental events, जो भी इस तरह के changes आते हैं, it helps individuals adjust. To help people understand themselves in relation to the world, यानी कि you are one person and there are billions of people around you, right, in the whole world. So it helps people, it helps them to understand who are they actually, what are their talents, what is their personality, what can they do in life, and how does the world operate, and how are they supposed to interact and in relation to the world. ठीक है? It aids individuals in efficient decision making. It helps the individual plan for a productive life in in social context by focusing on their assets, skills, strengths and possibilities for further development. यानी कि आप जब आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी स्किल्स को किस तरह आइडेंटिफाई करें, किस तरह उनको यूज करें, तो इट बिकम्स आप एक इंसान के एसेट्स और उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी जिंदगी की पॉसिबिलिटीज और फर्दर डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं. एंड इट बेसिकली helps them realize कि वो अपनी लाइफ को बेहतर किस तरह बना सकते हैं, to bring about changes in the attitude and behavior of individuals. Now, what are the characteristics? First of all, हम guidance की बात करेंगे. Guidance के characteristics क्या होते हैं? It is a process, एक continuous process है. There are different choices and problem points. यानी कि आप choose भी करते हैं, आप अपनी problems को भी discuss करने में choose करते हैं कि what problem are you also going to discuss, या किस चीज में आपको guidance चाहिए है. It is the assistance to the individual in process of development rather than a direction of development. आप जब develop कर रहे हैं, development is not something that you can direct, ठीक है? But you can direct the individual how to adjust with that development. Guidance is a service meant for all. यानी कि it does not matter आपको कोई problem है psychological या नहीं है. If there's anything in your life that needs discussion, that needs help and guidance, it will provide it. It will be provided through guidance. It is both generalized and specialized service. यानी कि guidance overall भी दी जाती है life में किसी भी point पे. इधर educational guidance होती है और आपकी फिर करियर गाइडेंस होती है. सो देयर आर डिफरेंट थिंग. ये ऑर्गेनाइज्ड सर्विस है और कोई एक इंसिडेंटल एक्टिविटी नहीं है कि स्कूल्स में अगर एक मौजूद होगा तो वो गाइड कर देंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सर्विस, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कैरी आउट की जाती है. इट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ एनी डिसिप्लिन. इट हैज सम लिमिट्स and it is more than an art. यानी कि it guiding someone, convincing them that they can do better and they can do much more in their life is an art itself. Guidance bases its root in the education system and is centered around the needs and aspirations of the student, specifically talking about the student guidance. What about counseling? Counseling के अंदर देखो दो individuals होते हैं, एक जो कि help चाहता है, मदद चाहता है, और दूसरा जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड है, जो उसको हेल्प कर सकता है. यानी कि a person who is professionally trained in the art of counseling. ठीक है? There should be a relationship of mutual respect between the two individuals. Counseling is aimed at bringing about desired changes in the individual for self-realization and providing assistance to solve problems through an intimate personal relationship. प्रोफेशनल होता है वैसे तो ये, लेकिन समटाइम्स इट माइट बी इंटीमेट एज वेल, बिकॉज इंटीमेट एंड पर्सनल एज वेल, बिकॉज इस टाइम पे आप फॉर एग्जांपल बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट है कि मेरी फैमिली में कोई इस तरह का प्रॉब्लम आता है एंड आई नीड टू डायरेक्ट someone towards a counseling and मुझे उनको उस टाइम पे देर एंड देन काउंसिल करना, तो it would be an intimate personal relationship. But overall, it is a relation of mutual respect and professional level. और उसके अंदर counselor helps the person discover the problems and help them set realistic goals. यानी कि आपकी चीजें आपके कंट्रोल में जितनी की जा सकती हैं आप उसके ऊपर पर फोकस करते हैं. काउंसलिंग इज ए स्टूडेंट, यानी कि एक स्टूडेंट को काउंसलिंग की जरूरत है, तो काउंसलर जो होगा वो उसको डिसीजन टेकिंग में हेल्प करेगा, उसको चॉइसेस उसकी डिस्कवर करने में हेल्प करेगा. इट विल बी सोलली बेस्ड ऑन द काउंसलिंग कि वो क्या क्या चीजें किस तरह की डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है एंड वो क्या चाह रहा है अपनी जिंदगी से, वो अपनी करियर में क्या करना चाहता है, वो अपनी एजुकेशन को किस तरफ लेके जाना चाहता है. सो एंड व्हेन द काउंसलिंग प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन, तो वहां पे एक डायरेक्शन देने के लिए ज्यादा आसानी पैदा हो जाती है. सो इट इज मोर देन गिविंग एडवाइस. बेसिकली आपके पोटेंशियल्स को देखा जाता है, उसमें टेस्टिंग इन्वॉल्व होती है, पर्सनालिटी टेस्टिंग, आपकी
असेसमेंट की जाती है प्रॉपर तरीके से कि व्हाट इज योर एकेडमिक असेसमेंट, आप किस तरह से स्कोर कर रहे हैं, व्हाट आर योर पर्सनल कैपेसिटीज एंड स्किल्स, व्हाट कैन यू डू। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स स्किल्स रखते हैं एंड यू वांट टू गेट इनटू मेडिकल, so it won't help you if you have mathematical skills and you want to pursue a degree towards engineering or anything related to that discipline, so you should definitely go for that. So counselor generally आपको direct करता है, he or she helps you explore your options in a logical manner, and in logical manner के बाद focusing on the emotional content as well, कि if you want to do this, you think this is logically right, but how do you feel about it? If you feel that you're doing the logical, you're opting the logical one, the logical choice is going to help you, it's going to make you feel more satisfied, then yes, go for it. But if you think, yes, logically to baat sahi hai, but I don't want to do that, then obviously you should look for other options. Counseling concerns itself with attitudes as well as actions, and it is centered around the needs and aspirations of the student or the counselor. Like अब जो भी at hand counseling service ले रहा है. Guidance generally इसका scope है. I'll just read through this so that चीजें थोड़ी सी हो जाए. यानी कि it's for educational needs, for emotional, physical, social, moral, and marital problems, for vocational, occupational, and professional needs. It is also used in helping people advance in their careers, for overall individual development के लिए, and for situational problems. Sometimes there are situations where you cannot keep control on yourself, and how to do that, how to adjust with the changing situation. Counseling also helps with that. Yes. But why do we need it? एक तो ये कि पर्सनली एंड सोशली हम किस तरह डेवलप कर रहे हैं, क्या हम हार्मोनियस वे में इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहे हैं, क्या हमारे पर्सनल लाइफ और हमारी सोशल लाइफ में, हमारी नीड्स एंड चॉइसेस में, हमारे पर्सनल जो वैल्यूज होती हैं या हमारी प्रायोरिटीज में क्लैशेस अगर आ रहे हैं, अगर हम नहीं कर पा रहे सोशल, लाइक फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन कैन नॉट एडजस्ट विद द सोशल values and he or she finds it very difficult to adjust with them, to comply with them, so counseling basically helps them understand how and why should they adjust. To adapt in different stages of development, developmental changes आते हैं, body में changes आते हैं, आपकी physical environment में changes आते हैं. How do you adapt with that? Guidance and counseling basically is needed. And to basically focus on better living, having a better routine life, focusing on well-being, to make time for yourself and leisure activities, personality development के लिए, and to use the best available opportunities that you have. यानी क्या हर किसी की जिंदगी में opportunities आती हैं, how to welcome them and how to make sure that you're using and making the most of those opportunities, and how can you avail them properly, वो भी इसमें इस domain में आ जाता है. Then motivating for effective utilization and development of self. Personal skills को identify करना, उनको देखना कि how can they help you in your life and how can you make the most of it. एजुकेशनल प्रोफेशनल डोमेन में अगर हम आए तो फॉर एग्जांपल बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि स्टूडेंट के पर्सनल इश्यूज़ की वजह से या इमोशनल इश्यूज़ की वजह से वो परफॉर्मेंस सही से नहीं कर पा रहा होता, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज नीडेड ओवर देयर फॉर एकेडमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. देन वोकेशनल एंड प्रोफेशनल मैच्योरिटी. आप जॉब करना स्टार्ट करते हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि कल्चर किस तरह का है जॉब का, क्या रूल्स हैं एंड व्हाई आर वी डूइंग देम, तो वहाँ पे भी काउंसलिंग इफेक्टिव होती है टू हेल्प अ पर्सन मैच्योर प्रोफेशनली एंड इन career-wise. Facilitates an individual in the right education and profession to pick what is right for you and according to the skills and merits that you have. Offer help to handle education and professional situations, helps in the proper utilization of human resources. It helps in adapting to the changing concept of education. It prepares to adapt in changing professional situations and emerging challenges. यानी कि जो जो चेंज होता है लाइफ में, प्रोफेशंस में, ओवरऑल क्लाइमेट में, इवन उन चेंजेस के साथ किस तरह अडेप्ट किया जाए. कोई एकदम से एक्सीडेंटल इशू आ गया, कोई इमरजेंसी बेस्ड इशू आ गया है, कोई ओवरऑल पैटर्न चेंज हुआ. फॉर एग्जांपल चेंजिंग, shifting to a traditional classroom to an online classroom, how to cope with that, how to make sure that you're getting the most out of it, ये भी आपके लिए एक challenge है. So you might find yourself needing a therapist or a psychologist or a counselor or even a guidance to make you feel better. अब guidance जिस तरह आपके parents भी आपको provide करते हैं बहुत से issues में, that also falls in the domain of guidance. And then it helps in making a proper career choice. It helps to minimize the indiscipline, यानी कि आपकी life को discipline करने में help करता है. So generally I would conclude over here with the fact कि आज हम लोगों ने अभी discuss जो किया है कि we discussed what is guidance, what is counseling, what are the different differences between these two things.
What are the characteristics of guidance and what are the characteristics of counseling? And what is the need of these two things in our life on educational, professional, and personal level?